हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर लेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वी विल लर्न वेरियस नेचुरल फिनोमेना एंड द साइंस बिहाइंड दिस एंड आल्सो लुक द मेथड्स टू राइट एंड शो दीज फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशन। मतलब हमारे नेचर में कुछ फिनोमेना होते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोसेस होती हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, उनके पीछे जो साइंस है, ठीक है, साइंस बिहाइंड दोज नेचुरल प्रोसेसेस, उनको हम लोग स्टडी करेंगे और उनको किस तरीके से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फिर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास सिचुएशन आती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं आपको पढ़ाऊँगा ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सबसे पहली सिचुएशन है हमारी डेली टू डेली लाइफ की, कि सबसे पहले मिल्क जो होता है हमारा, उसको अगर रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया जाए, किसमें, समर्स के दौरान। अगर आप समर्स के दौरान मिल्क को या दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, जो रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली अच्छी खासी समर में लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच होता है, ठीक है, समर्स के दौरान। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, कि आपका जो मिल्क है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कर्ड यानी कि दही में। ठीक है, दही बन जाएगी दूध की। ऐसा क्यों होगा, या कहेंगे दूध फट जाएगा, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इतने हाई रूम टेम्परेचर पर समर्स में केमिकल रिएक्शन हो जाती है और मिल्क का ट्रांसफॉर्म हो जाता है कर्ड के अंदर। ठीक है, इसलिए कहा जाता है हमसे कि जो आपका दूध है उसको गर्मियों में रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज के अंदर रखें, ताकि जो उसका टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है मिल्क को कर्ड में, वो चीज़ ना हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चीज़ से जो बचा जाएगा वो कैसे बचा जाना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या था, मिल्क का कर्ड में ट्रांसफॉर्म होना ड्यू टू समर्स टेम्परेचर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। दूसरी सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में हमें दिया हुआ है कि जो आपका आयरन का तवा या नेल या पैन होता है, तवा समझते हैं, इस पर रोटी सेकते हैं, नेल कोई कील हो गई, ठीक है, लोहे की कील या कोई फ्राई पैन टाइप की चीज़ होती है। अगर ये हमारा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड का मतलब होता है कि एयर जो होती है आपकी, एयर प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर, इसको वाटर वेपर को केमिकली ऐसे लिखा जाता है, क्या हो गई ये, वाटर, वाटर वेपर हो गई है। अब ये क्या है, जी का मतलब क्या है, देखो H2O तो वाटर होता है, जी का मतलब है गैसियस फॉर्म, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं वाटर वेपर। तो होता क्या है, अगर हम एयर प्लस वाटर वेपर का जो एटमॉस्फेयर है, जिसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, अगर उसमें हम लोहे की कोई चीज़ रख दें तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन को देखने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके से रखा और हमने जो पाया वो देखा कि ये जो चीज़ थी, आयरन का तवा, नेल पेन, ये क्या हो गए, ये रस्टेड हो गए। ठीक है, जंग लग गए इनमें, किसमें, ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से। अब वो ऐसा हुआ क्यों, केमिकल रिएक्शंस हुई, ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से, जो कि फेवरेबल था रेडिश ब्राउन रस्ट देने के लिए। मतलब होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई लोहे की चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट होने की वजह से जो हमारा ये Fe आयरन है, ठीक है, ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट यहाँ से कुछ लेगा कुछ देगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, इस एनवायरनमेंट की कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, इस आयरन की सरफेस पे कुछ रेडिश ब्राउन कलर का आपको एक लेयर दिखने लगेगी। ठीक है, या तो कॉर्नर्स में हो या इसके ऊपर ऊपर कुछ कुछ दिखने लगे, उसे क्या बोलते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट मतलब जंग। तो जंग जब लगती है तो लोहा ख़त्म होने लगता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि लोहे से जंग उतर उतर के लोहा ख़त्म होने लगता है। ठीक है, टुकड़े टुकड़ों में बट सकता है वो। इसलिए इसको कहा जाता है कि अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लोहे को रख रहे हो तो उसको थोड़ा बचा के रखो, ठीक है, ताकि जंग ना लगे। और अगर जंग लग गई तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत होगी हमारी कि ये जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो इस वाली सिचुएशन में हम लोगों ने इतना ही देखा। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स के अंगूर जो होते हैं वो हमारे फर्मेंट किए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो, ग्रेप्स से क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। ठीक है, ग्रेप्स से आपकी अल्कोहल बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ईस्ट की प्रेजेंस में एनारोबिक कंडीशंस फेवरेबल होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ कंडीशन ऑक्सीजन। होता क्या है, आपके ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, ग्रेप्स के साथ हम क्या करते हैं, ईस्ट को मिक्स करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एन एरोबिक कंडीशन देते हैं और यहाँ से हमें इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। अब फर्मेंटेशन के बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल निकल के आएगी।
ये बहुत ही हाईली कमर्शियल प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब ये समझो जो जनरली अल्कोहल बनाई जाती है वो ग्रेप्स से बनाई जाती है, ठीक है। अल्कोहल का यूज़ आप जानते हो होम्योपैथिक दवाइज में बहुत होता है, ठीक है, या फिर मेडिसिनल पर्पज से बहुत अच्छा इसका यूज़ होता है। और यहाँ पे ग्रेप्स से जब अल्कोहल बनाई जाएगी ईस्ट की प्रेजेंस में, तो एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन मतलब कहीं से भी हवा या ऑक्सीजन की एंट्री ना हो, उस कंडीशन में ग्रेप्स और ईस्ट की जो रिएक्शन होगी वो अल्कोहल को जन्म देगी। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि इस तरीके से यहाँ पे इसको तीसरी सिचुएशन को हम लोग केमिकली स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद जो दूसरी सिचुएशंस हो सकती है हमारी लाइफ में क्या हो सकती हैं वो देख लेते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, देखो कुकर में जो है बहुत सारे हमारे पास सब्ज़ी, नमक, पानी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं और बन के क्या निकलती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की हमारे पास सब्जी निकलती है, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें मिक्स हो गई होती हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, देखो हमारा जो फेस है, ठीक है, वो यहाँ से कुछ एंट्री लेता है फूड से, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ हमारा जो एंट्री लेता है वो एग्जिट नहीं करता, उसका कुछ केमिकली चेंज हो जाता है, कलर, ऑर्डर, शेप, स्टेट कुछ भी चेंज हो जाती है और वह फिर एक्सक्रीशन के द्वारा हमारा शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है हमारा, हमने इनहेल किया, सांस को अंदर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, उसके बाद हमने इनहेल करने के बाद हमारे ये आरबीसीज या WBCs या जो भी कोई हमारे सेल्स होंगे उनके साथ ये मिला, उसने कुछ प्रोसेस की हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए तैयार किया। इस तरीके से कोई ना कोई प्रोसेस होती होगी रेस्पिरेशन की, आगे चल के बात करेंगे ठीक से ये है क्या आखिरकार। तो हम सब ने इन सब में अभी तक देखा कि जितनी भी सिचुएशंस थी हमारे पास, ठीक है, वो उन सब में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीज़न था कुछ ना कुछ होने का, ठीक है। अब वो जो रीज़न होगा उसकी वजह से या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा किसी भी सब्सटेंस में। ये जो चेंज होगा हमारा ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हमारी डेली टू डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, डेली टू डेली लाइफ में हमने कुछ और एंट्री करी और एग्जिट कुछ और गया। मतलब एंट्री तो हमने कुछ और करी या ऑब्जर्व कुछ और करा, एग्जिट के दौरान जब देखा कि बना कुछ और, मतलब इन कुछ और हुआ, आउट कुछ और निकला। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा चेंज हो गया यहाँ पे कुछ ना कुछ। अब वो जो चेंज होगा हमारा या तो वो फिजिकल होगा, ठीक है, या फिर वो और केमिकल होगा। तो या तो फिजिकल होगा या केमिकल होगा। अब इसकी वजह से केमिकल की चेंज की वजह से हमारी ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बेशक हमारी वो नज़र में आए या ना आए। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, हम डालते सब्ज़ी, नमक, पानी और दुनिया भर के मसाले इसमें कुकर में डालते हैं और बन के क्या निकलते हैं, एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी निकलती है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टेट चेंज, नेचर, फिजिकल, केमिकली सब कुछ चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, कुकर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुई जो हम डेली टू डेली लाइफ में, इसलिए हमने ये सिचुएशन ली है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके की जो प्रोसेसेस होती हैं उनको स्टडी करते हैं इसमें, और ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, लिखी क्या जाती है, इस चैप्टर में हम उसी की बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये जो सिचुएशंस है यहाँ पे ख़त्म होती हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे की। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू, सी यू।